आज हम एक बेहतरीन मरमेड जल परी फिल्म देखने जा रहे हैं। वैसे तो इसे पूरी तरह से मरमेड फिल्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे देखने के बाद आपको एक अच्छी फिल्म देखने का एहसास जरूर होगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब आप पूछेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, तो चलिए मैं आपको इसका वन लाइनर बताता हूं। इस कहानी में एक प्रोफेसर अपने छात्रों को प्रैक्टिकल रिसर्च, सब प्रायोगिक अनुसंधान के लिए एक बेहद प्राचीन जंगल में ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत इसी जंगल से हुई थी, इसीलिए यह इतना प्राचीन और ऐतिहासिक है। लेकिन उस जंगल में छिपे खतरों से अनजान प्रोफेसर अपने छात्रों को वहां ले आते हैं। जंगल में जाने से पहले बाहर की एक दुकान की आंटी उन्हें चेतावनी देती है और कहती हैं, देखो, यह एक स्पेशल वीक, विशेष सप्ताह है। इस जंगल के अंदर एक रहस्यमयी झील है जिसमें डायनेन, विचेस और मरमेड्स, जलपरियां रहती हैं। अगर आप इस विशेष सप्ताह में वहां जाएंगे तो वे डायने बाहर आकर इंसानों को सम्मोहित, हिप्नोटाइज करके पानी के अंदर ले जाएंगी और उन्हें मार डालेंगी। लेकिन प्रोफेसर खुद को साइंस प्रोफेसर बताते हुए इस बात को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। वे अपने छात्रों के साथ जंगल के अंदर जाकर अलग अलग टेंट लगाकर रिसर्च शुरू कर देते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस जंगल में वाकई एक रहस्यमयी झील है और उसमें सच में डायनेन और मरमेड्स रहती हैं। अब अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें इतने सारे छात्र मिल गए हैं, तो उन छात्रों के साथ आगे क्या होगा? क्या वे उस खतरनाक जंगल से जिंदा बच पाएंगे? यही इस फिल्म की रोमांचक कहानी है। चलिए, बिना समय गंवाए सीधे फिल्म की कहानी में चलते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रहस्यमयी झील और पहला शिकार फिल्म के ओपनिंग सीन में रूस का एक प्राचीन जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील है जिसके पास सालों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। दिन के समय भी वहां एक अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल रहता है। तभी उस झील के पानी से कुछ वाटर विचेस, जल डायनें बाहर आती हैं। वे साधारण जीव नहीं हैं, बल्कि ब्लैक मैजिक, काला जादू का इस्तेमाल करने वाली खतरनाक डायनें हैं। उनके साथ 3 डेविल मरमैन, खतरनाक जलमानव भी बाहर आते हैं जो उस जगह पर राज करते हैं। वे पानी से बाहर आकर उन डायनों को कुछ रहस्यमयी निर्देश देते हैं। उनकी भाषा इंसानों की समझ से परे है। अगले सीन में उसी जंगल के एक हिस्से में एक युवा जोड़ा, यंग कपल, घूम रहा होता है। जब वे एक पेड़ के पास खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक पूरे जंगल में एक घना धुआं, कोहरा फैलने लगता है। पहले तो वे इसे सामान्य कोहरा समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह धुआं पूरे जंगल को घेर लेता है। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड उसकी आंखों के सामने अचानक गायब हो जाती है। लड़का घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगता है। तभी उस कोहरे के बीच से एक बेहद खूबसूरत और सम्मोहक चेहरे वाली लड़की, माया, बाहर आती है। वह लड़के की आंखों में देखती है और इशारा करके अपने पीछे आने को कहती है। अगले ही पल लड़का अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और सम्मोहित होकर उसके पीछे चलने लगता है। वह लड़की उसे सीधे उसी डरावनी झील के पास ले जाती है। पूरी तरह से वश में होने के कारण लड़का बिना सोचे समझे पानी के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, झील से कई और वाटर विचेस बाहर आ जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। लड़के को पहले तो यह एक खूबसूरत भ्रम लगता है, लेकिन असलियत में वे डायने उसकी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को चूसने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में लड़का कमजोर हो जाता है और वे उसे पानी की गहराई में खींच लेती हैं। दूसरी तरफ कुछ डायने उसकी गर्लफ्रेंड को घेर लेती हैं और कहती हैं, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड की तरह स्वार्थी, झूठी और फरेबी हो। हमें ऐसे ही इंसानों की ऊर्जा चाहिए। वह लड़की डर से कांपने लगती है, लेकिन वह बच नहीं पाती। प्रोफेसर और छात्रों का आगमन 2 दिन बाद जंगल के प्रवेश द्वार पर कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से एक साइंस प्रोफेसर और उनके छात्र उतरते हैं। प्रोफेसर जंगल को देखकर कहते हैं, यह जंगल बहुत पुराना है। माना जाता है कि कई सभ्यताएं यहीं से शुरू हुईं। हम यहाँ बॉटनिकल रिसर्च, वानस्पतिक अनुसंधान के लिए आए हैं। यह जंगल हमें कई दुर्लभ जानकारियां दे सकता है, लेकिन उससे पहले आप लोग पास की दुकान से कैंपिंग का जरूरी सामान खरीद लें। छात्र दुकान के अंदर जाकर सामान खरीदने लगते हैं। तभी दुकान की मालकिन, एक बुजुर्ग महिला, उन्हें गंभीरता से देखती है और पूछती है, क्या आप वाकई उस जंगल के अंदर कैंप लगाने जा रहे हैं? उनकी आवाज में एक डर छिपा होता है। प्रोफेसर सामान्य रूप से कहते हैं, हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? वह महिला कहती है, क्या आप उस रहस्यमयी झील के बारे में नहीं जानते? वहां डेविल मरमेड्स और वाटर विचेस रहती हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, ये सब सिर्फ अंधविश्वास और कहानियां हैं।
विज्ञान की दुनिया में भूत प्रेत की कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। वह महिला और गंभीर होकर कहती है, यह सिर्फ कहानी नहीं है। हर 4 साल में एक विशेष सप्ताह आता है जो अभी चल रहा है। इस दौरान वे मरमेड्स बाहर आती हैं और इंसानों को सम्मोहित करके झील में ले जाकर मार देती हैं। 2 दिन पहले भी यहाँ एक जोड़ा आया था जो अब तक वापस नहीं लौटा। कुछ छात्र ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के बीच में वे अपना कैंप लगाते हैं और कैमरे फिक्स करते हैं ताकि जंगल की हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे जैसे रात होती है, जंगल का माहौल बदलने लगता है। पक्षियों की आवाजें बंद हो जाती हैं और घना कोहरा छा जाता है। रात में कई छात्रों को बहुत डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई उन्हें पानी के अंदर से बुला रहा हो। कैमरे का टूटना और हीरो की एंट्री। अगली सुबह एक छात्र हमारे हीरो आरोन के पास लैपटॉप लेकर आता है और घबराकर कहता है, भाई कोई भी कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। हीरो और वह छात्र जाकर कैमरों को चेक करते हैं तो देखते हैं कि जो कैमरे कल रात तक बिल्कुल ठीक थे, वे अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। प्रोफेसर भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। हीरो कहता है, सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं शहर जाकर नए कैमरे ले आऊं। शहर दूर होने के कारण वापस आने में शाम हो जाएगी, लेकिन रिसर्च के लिए प्रोफेसर उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। जब हीरो कार में बैठने जाता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम अकेले शहर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन हीरो रूखे लहजे में कहता है, मुझसे दोबारा करीब आने की कोशिश मत करो। हमारे बीच जो था वह खत्म हो चुका है। यह सुनकर उसकी एक्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह किसी का रिजेक्शन, अस्वीकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सब एक पेड़ के पीछे छिपी हुई मिया, जो एक वाटर विच है और इस फिल्म की हीरोइन भी है, देख रही होती है। उसकी आंखों में हीरो को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता होती है। मिया से मुलाकात और बदलती सोच। रात के समय हीरो नया कैमरा लेकर कार से जंगल के रास्ते वापस आ रहा होता है। रास्ता बहुत अंधेरा और कोहरे से भरा होता है। अचानक कार के सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में हीरो कार का संतुलन खो देता है और कार सड़क किनारे खड़ी मिया हीरोइन से टकरा जाती है। हीरो घबराकर कार से उतरता है और मिया के पास जाता है। कुछ देर बाद मिया आंखें खोलती हैं। हीरो राहत की सांस लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो, लेकिन तुम्हारा पैर फ्रैक्चर लग रहा है। तभी आवाज सुनकर हीरो के 2 दोस्त वहां आ जाते हैं और वे सब मिलकर मिया को कैंप में ले आते हैं। वे मिया को टेंट के पास बिठाकर प्रोफेसर को बुलाने जाते हैं। उनके जाते ही मिया का चेहरा बदलता है। वह अपने मुड़े हुए पैर को पकड़कर कड़क की आवाज के साथ खुद ही सीधा कर लेती है। उसे कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वह एक डायन है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आते हैं और उसके पैर पर दवा लगाते हैं। वे उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन मिया कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी होकर टेंट से बाहर चली जाती है। छात्र हैरान रह जाते हैं, लेकिन हीरो उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वह उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस करता है। मिया सीधे उस रहस्यमयी झील के पास जाती है। पानी हिलता है और 3 डेविल मरमेड्स बाहर आती हैं। वे मिया से पूछती हैं, क्या आज तुम्हें कोई इंसान नहीं मिला जिसकी ऊर्जा हम झील में समा सकें? मिया कहती हैं, एक लड़का मिला था जिसने एक लड़की का दिल दुखाया था। मैं उसे लाने ही वाली थी, लेकिन उसकी कार मुझसे टकरा गई। दरअसल मिया ने हीरो और उसकी एक्स की बातचीत सुनी थी, इसलिए उसने हीरो को एक बुरा इंसान समझा था। मरमेड्स गुस्से में कहती हैं, हमें इस अनुष्ठान रिचुअल को पूरा करने के लिए और इंसानों की ऊर्जा चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गुनहगार इंसानों को यहां लाओ, क्योंकि यह विशेष सप्ताह जल्द ही खत्म होने वाला है। उनके जाने के बाद मिया की सहेली एलेना, दूसरी वाटर विच, वहां आती है और मिया से बात करती है। सच का सामना और मिया का अतीत। अगले दिन जब हीरो जंगल में अकेला घूम रहा होता है, मिया अचानक उसके सामने आ जाती है। हीरो उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही मिया उसके करीब आती है, उसके चारों ओर वही काला सम्मोहक कोहरा फैलने लगता है। हीरो की आंखें काली होने लगती हैं और वह मिया के वश में आ जाता है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। चलते चलते हीरो का हाथ अनजाने में मिया की पीठ पर लग जाता है। मिया की पीठ पर एक रहस्यमयी चमकता हुआ सिंबल, प्रतीक होता है। उसे छूते ही मिया को एक बिजली का झटका लगता है और हीरो का सम्मोहन टूट जाता है। हीरो होश में आकर पूछता है, ये क्या है? तुम्हारी पीठ पर यह निशान क्यों चमक रहा है? मिया घबरा जाती है और झूठ बोलकर बात संभाल लेती है कि यह सिर्फ एक टैटू है। जब मिया दोबारा उसे सम्मोहित करने की कोशिश करती है, तभी जंगल में बंदूक की आवाज गूंजती है। कुछ शिकारी हंटर्स एक जंगली बिल्ली को गोली मार देते हैं। यह देखकर हीरो को बहुत गुस्सा आता है। वह उन शिकारियों के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम इन बेकसूर जानवरों को क्यों मार रहे हो? एक शिकारी अकड़कर कहता है, यह जंगल क्या तुम्हारे बाप का है?
हम जो चाहें करेंगे। गुस्से में हीरो उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, इस दुनिया में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हर जीव को जीने का हक है। मियाँ दूर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। उसका दिल पिघलने लगता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि सभी इंसान स्वार्थी होते हैं, लेकिन हीरो एक छोटे से जानवर के लिए लड़ रहा था। शिकारियों के जाने के बाद मियाँ हीरो से पूछती हैं, तुमने इन जानवरों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हीरो कहता है, जान तो जान होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जीने का अधिकार सबको बराबर है। इसके बाद हीरो मियाँ को एक ऊंचे पेड़ पर ले जाता है, जहां से पूरा जंगल बेहद खूबसूरत दिखता है। हीरो कहता है, इस जंगल की अपनी एक जिंदगी है। अगर ये पेड़ पौधे और जानवर नहीं होंगे तो इस जंगल का कोई मतलब नहीं रहेगा। मियाँ उससे पूछती हैं, तुम दूसरों की इतनी परवाह करते हो तो अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड से इतनी नफरत क्यों करते हो? हीरो उदास होकर कहता है, वो बहुत स्वार्थी थी। उसने कभी मेरी भावनाओं और मेरे दर्द को नहीं समझा, इसलिए मैंने वह रिश्ता खत्म कर दिया। मियाँ को एहसास होता है कि उसने हीरो को गलत समझा था। हीरो की बातें सुनकर मियाँ मुस्कुराने लगती हैं। सालों बाद मियाँ को सच्ची खुशी का एहसास होता है और वह हीरो से प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपनी असली पहचान छिपाए रखती है।